चुप क्यों खड़ी हो? तुम ही इसकी इतनी तारीफें करती थी, तुम अब भी तरफदारी कर रही हो उसकी? उसकी भी यही ख्यालात है तुम्हारे बारे में। एक दिन में पागल कर दिया। तरफदारी नहीं कर रही हूँ मैं, वाह, वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल? ये पूरा घर एक पागल खाना है। मैं पागल हूँ? सबका एक ही घर में अलग अलग घर है, उसका पूरा खानदान पागल है। वो भी यही कह रहा था। सॉरी यार कि हमारा सारा खानदान पागल है। पापा से मिली? नहीं, अम्मा से बात हुई थी, वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। देखो तुम अम्मा और पापा को लेकर परेशान मत हो, ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो। सब यही कहते हैं। कम ऑन यार। क्या आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा? पापा ठीक कह रहे थे, एक दिन में ही समझ आ गया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तेजी से सब बिगड़ जरूर रहा है। And don't be so hard on yourself, Ira. मेरी मत मारी गई थी। इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? Okay, give him some time. घर के बाहर क्या करो, अंदर आओ ना। क्या हो गया यार? पिछली बार तो मारने के लिए आए थे, गला घोटने का दिल चाह रहा है। कुछ खास अच्छी बीवी नहीं लग रही। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मिस तो तुम मुझे कर रहे होगे। मामा आई हुई है। चलो आई होप वो रिकवर कर जाए। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। वैसे तुमने उन्हें बताया? तुमने मेरे साथ किया? तुम कैसे आ गए आज मेरे पास? पिछली बार बच गई। दिल नहीं लग रहा बीवी के साथ? शादी कर लिया ना तुमने। चलो, इस बार को गलत बात की तो ज़ाया हो जाओगी। तुम्हारे हाथ मरना ही नसीब हो जाएगा। अब तो मिल गई तुम्हें, तुम ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार ही नहीं सकते। एनीवे, क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी? क्या प्लान है? मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है। मैंने पूछा था ना क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, सोचा हिसाब चुकता करता हूँ, और आज मूड भी खराब है। थोड़ी और बनती है नहीं? तुम कुछ भी कहोगे ना। सबसे पहले तुम्हारा नाम है। हंस के सुन लोगे। ठीक है, तुम्हारी कोई बात ही बुरी नहीं लगती मुझे। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। कामयार, क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी। क्या मिलता है ये सब कुछ करके? यार क्या कर रहे हो? अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। तुम क्यों पूछ रही हो? चोट तो लग चुकी है। क्यों? पर जख्म नहीं भर रहा यार। मिल गई है ना तुम्हें वो। यानी क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो? डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? शादी हो गई है तुम्हारी उससे। वो दिन याद आ जाता जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। क्यों पूछ रही हो? उसको देखता हो ना, वो नजरें याद आ जाती है मुझे। कुछ बर्बाद करने के बाद वो मेरे साथ रहती है, मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। देख के यार क्या हो गया है? हेलो, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। जहन्नम में हूँ मैं। कौन था?
मुझे नहीं पता, कहीं कामयार को खुद कॉल कर दो यार, मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे से अब बेइज्जत होने का। तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। पर मुझे तो है। काम यार, क्या कर रहे हो यार? मैं बता रही हूँ, पागल हो गए हो तुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली नई एपिसोड की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, हम देखते हैं कि आयरा जब से कामयार के घर में आई है तो घर का निज़ाम उलट सा गया है। पीछे उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर आयरा की माँ फलक को कॉल करके कहती है कि तुम जाओ और जाकर उसका हाल पूछ के आओ। फलक जैसे ही कामयार के घर आती है तो कामयार उसे आयरा के बारे में कहता है कि वो तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। फिर हम देखते हैं आयरा और फलक दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर आयरा कहती है कि सारा ख़ानदान ही पागल है, एक नंबर का पागल है, मुझे भी पागल कर दिया है। तो फिर फलक कहती है वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहा था, तुम ही इसकी तारीफ़ें करती थी। तो वहीं पर आयरा कहती तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो, वो तो पागल है, यहाँ पर सब साथ नहीं रहते बल्कि सब के कमरे 1-1 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, कोई भी साथ बैठता नहीं, कोई शाम को नाश्ता करता है तो कोई रात को नाश्ता करता है, यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है। वहीं पर फलक आयरा को समझाती है और बताती है कि तुम उसे परेशान ना करो, उसे टाइम दो, वो ठीक हो जाएगा, वो वही कामयार है जो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बस ज़रा सा तुम्हारे दरमियान अनबन हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर वो आगे नहीं बढ़ता तो तुम ही एक कदम आगे बढ़ा लो, क्या हो जाएगा। वहीं आयरा कहती है कि बाबा ठीक कहते थे, मुझे एक ही दिन में समझ आ गया है। वहीं पर वो कहती है कि तुम माँ बाप की परेशानी ना लो, मैं हूँ उनके पास, और तुम अपना घर देखो और अपना घर संभालो। वहीं दूसरी जानिब कामयार दिखाई देता है जो कि फारिया के घर में आया होता है, यहाँ पर फारिया की माँ भी होती है, लेकिन वो नौकरानी को अपनी माँ की दवाइयाँ समझाती है तो कामयार उसे कॉल करके नीचे बुला लेता है। वहीं गाड़ी के अंदर बैठे हुए फारिया कामयार से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो वहीं पर वो बताती है कि अम्मी आई हुई हैं, मामा आई हुई हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। तो कामयार कहता है आई होप कि वो रिकवर कर जाएं। वहीं पर वो कहती है कि अब तुम क्यों आए हो मेरे पास। तो कामयार कहता है मुझे यूँ लगता है जैसे उस दिन जो मैंने सज़ा दी थी वो कम थी, तुम्हें कुछ और ज़्यादा सज़ा देनी बनती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथों से मैं तो हंस के मौत को भी कबूल कर लूँगी। वहीं कामयार कहता है कि ठीक है। तो फिर फारिया कहती है अब तो वो तुम्हारी बीवी बन गई है, अब तो वो तुम्हारे पास आ गई जिसके लिए सब कुछ किया, अब क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी। वहीं पर कामयार फारिया को लेकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है और यहीं पर ही एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामा की मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली नई एपिसोड की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, हम देखते हैं कि आयरा जब से कामयार के घर में आई है तो घर का निज़ाम उलट सा गया है। पीछे उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर आयरा की माँ फलक को कॉल करके कहती है कि तुम जाओ और जाकर उसका हाल पूछ के आओ। फलक जैसे ही कामयार के घर आती है तो कामयार उसे आयरा के बारे में कहता है कि वो तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। फिर हम देखते हैं आयरा और फलक दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं, जहाँ पर आयरा कहती है कि सारा ख़ानदान ही पागल है, एक नंबर का पागल है, मुझे भी पागल कर दिया है। तो फिर फलक कहती है वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहा था, तुम ही इसकी तारीफ़ें करती थी। तो वहीं पर आयरा कहती तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो, वो तो पागल है, यहाँ पर सब साथ नहीं रहते बल्कि सब के कमरे 1-1 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, कोई भी साथ बैठता नहीं, कोई शाम को नाश्ता करता है तो कोई रात को नाश्ता करता है, यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है। वहीं पर फलक आयरा को समझाती है
اور بتاتی ہے کہ تم اسے پریشان نہ کرو، اسے ٹائم دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ وہی کامیار ہے جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس ذرا سا تمہارے درمیان انبن ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ آگے نہیں بڑھتا تو تم ہی ایک قدم آگے بڑھا لو، کیا ہو جائے گا۔ وہیں آئرہ کہتی ہے کہ بابا ٹھیک کہتے تھے، مجھے ایک ہی دن میں سمجھ آ گیا ہے۔ وہیں پر وہ کہتی ہے کہ تم ماں باپ کی پریشانی نہ لو، میں ہوں ان کے پاس، اور تم اپنا گھر دیکھو اور اپنا گھر سنبھالو۔ وہیں دوسری جانب کامیار دکھائی دیتا ہے جو کہ فاریہ کے گھر میں آیا ہوتا ہے۔ یہاں پر فاریہ کی ماں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نوکرانی کو اپنی ماں کی دوائیاں سمجھاتی ہے تو کامیار اسے کال کر کے نیچے بلا لیتا ہے۔ وہیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے فاریہ کامیار سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا، تو وہیں پر وہ بتاتی ہے کہ امی آئی ہوئی ہیں، ماما آئی ہوئی ہیں، ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، تو کامیار کہتا ہے آئی ہوپ کہ وہ ریکور کر جائیں۔ وہیں پر وہ کہتی ہے کہ اب تم کیوں آئے ہو میرے پاس، تو کامیار کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس دن جو میں نے سزا دی تھی وہ کم تھی، تمہیں کچھ اور زیادہ سزا دینی بنتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے میں تو ہنس کے موت کو بھی قبول کر لوں گی۔ وہیں کامیار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر فاریہ کہتی ہے اب تو وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب تو وہ تمہارے پاس آ گئی جس کے لیے سب کچھ کیا، اب کیا ایکسائٹمنٹ رہ جائے گی۔ وہیں پر کامیار فاریہ کو لے کر گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو السلام علیکم ناظرین، بڑھتے ہیں ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی آنے والی نئی ایپیسوڈ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آئرہ جب سے کامیار کے گھر میں آئی ہے تو گھر کا نظام الٹ سا گیا ہے، پیچھے اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پھر آئرہ کی ماں فلک کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اس کا حال پوچھ کے آؤ۔ فلک جیسے ہی کامیار کے گھر آتی ہے تو کامیار اسے آئرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آئرہ اور فلک دونوں بہنیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، جہاں پر آئرہ کہتی ہے کہ سارا خاندان ہی پاگل ہے، ایک نمبر کا پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کر دیا ہے۔ تو پھر فلک کہتی ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی بول رہا تھا، تم ہی اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ تو وہیں پر آئرہ کہتی ہے تم اب بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو، وہ تو پاگل ہے، یہاں پر سب ساتھ نہیں رہتے بلکہ سب کے کمرے 1-1 کلومیٹر دور تک پھیلے ہوئے ہیں، کوئی بھی ساتھ بیٹھتا نہیں، کوئی شام کو ناشتہ کرتا ہے تو کوئی رات کو ناشتہ کرتا ہے، یہاں پر کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ وہیں پر فلک آئرہ کو سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم اسے پریشان نہ کرو، اسے ٹائم دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ وہی کامیار ہے جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بس ذرا سا تمہارے درمیان انبن ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ آگے نہیں بڑھتا تو تم ہی ایک قدم آگے بڑھا لو، کیا ہو جائے گا۔ وہیں آئرہ کہتی ہے کہ بابا ٹھیک کہتے تھے، مجھے ایک ہی دن میں سمجھ آ گیا ہے۔ وہیں پر وہ کہتی ہے کہ تم ماں باپ کی پریشانی نہ لو، میں ہوں ان کے پاس، اور تم اپنا گھر دیکھو اور اپنا گھر سنبھالو۔ وہیں دوسری جانب کامیار دکھائی دیتا ہے جو کہ فاریہ کے گھر میں آیا ہوتا ہے۔ یہاں پر فاریہ کی ماں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نوکرانی کو اپنی ماں کی دوائیاں سمجھاتی ہے تو کامیار اسے کال کر کے نیچے بلا لیتا ہے۔ وہیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے فاریہ کامیار سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا، تو وہیں پر وہ بتاتی ہے کہ امی آئی ہوئی ہیں، ماما آئی ہوئی ہیں، ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، تو کامیار کہتا ہے آئی ہوپ کہ وہ ریکور کر جائیں۔ وہیں پر وہ کہتی ہے کہ اب تم کیوں آئے ہو میرے پاس، تو کامیار کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس دن جو میں نے سزا دی تھی وہ کم تھی، تمہیں کچھ اور زیادہ سزا دینی بنتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے میں تو ہنس کے موت کو بھی قبول کر لوں گی۔ وہیں کامیار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر فاریہ کہتی ہے اب تو وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب تو وہ تمہارے پاس آ گئی جس کے لیے سب کچھ کیا، اب کیا ایکسائٹمنٹ رہ جائے گی۔ وہیں پر کامیار فاریہ کو لے کر گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے اور یہیں پر ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की आने वाली नई एपिसोड की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, हम देखते